सुनिए बेटा, लास्ट क्लास में क्वेश्चन छोड़ा था ना मैंने एक। हाँ मतलब वही एक क्वेश्चन करा था, फिर उसे काट लिया था कि वो गलत आंसर है। ठीक है, बेसिकली वो था फॉर फीचर ऑफ शेयर इन केस ऑफ प्रोराटा। अब आप कहेंगे प्रोराटा कैसे बना, मतलब तो मैंने आपको प्रोराटा का मतलब बताया था कि जब अप्लाइड शेयर ज्यादा है और अलॉटेड शेयर कम है तो ऐसी सिचुएशन को प्रोराटा कहा गया। ठीक है ना बेटा, जहां पर अप्लाइड शेयर क्या है, ज्यादा, और अलॉटेड शेयर क्या है, कम है, तो ऐसी सिचुएशन को कहा गया प्रोराटा। तो मैंने आपको अमाउंट फॉरफिटेड का क्या मतलब बताया है बेटा, बताओ। अमाउंट फॉरफिटेड का मतलब बनाया है कि जो पैसा जब्त किया, यही तो बताया था मैंने आपको। yes. और जब्त करा मतलब दैट इज जितना पैसा मिला। तो यहां पर और नॉर्मल क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इन केस ऑफ प्रोराटा along with नॉर्मल कॉल, भाई नॉर्मल कॉल का पैसा तो मिला ही मिला है आपको, जो भी आपको मिलना था। आपको और क्या मिला हुआ है? आपको एडवांस भी तो मिला हुआ है। तो जब हम यहां पर फॉरफीट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? फॉरफीट की बात करेंगे, तो बेटा उस एडवांस को भी हमें एडजस्ट करना है। क्या करना है? उस एडवांस को भी एडजस्ट करना है। तो इसीलिए मैंने पिछली क्लास में वो क्वेश्चन सॉल्व करा, जो मैंने 4 क्वेश्चन बोले थे उसमें से 3 कराए थे, चौथा कराया और काट दिया। तो उस चौथे क्वेश्चन का आज सही सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जरा वो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने पिछली क्लास में लिखवाए थे 3, उसमें से एक बार दोबारा पढ़ना कोई। एक शेयर की फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम के कितने हिस्से? 2। कॉल प्लस प्रीमियम, अनकॉल प्लस प्रीमियम। एक सेकंड रुक जा चला। और इसके 2 हिस्से, पेड प्लस प्रीमियम, अनपेड प्लस प्रीमियम। यही था ना? क्या कर रहे हो? हाँ तो वो कर देंगे, और इस वाले प्रीमियम को कर देते हैं इग्नोर। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन एक बार। ये हुआ नॉर्मल क्वेश्चन। पेमेंट नहीं बताया, कितने का शेयर है बताया मैंने, तो 10 का शेयर मानेंगे। आगे बढ़ो। केवल 3 रुपए केवल 3 रुपए पेड है और कुछ नहीं है। कॉल अनकॉल के बारे में कुछ बताया नहीं, तो कॉल कितना माने? 10 क्यों? जो अमाउंट रीइश्यू के समय शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है उसी को कॉल अप मान लो। और यहां पर फुली पेड लिखा है ना, तो पूरे 10 रुपए को कॉल अप मानना है बेटा। 10 में से 3 पेड, तो अनपेड कितना? ये हुआ नॉर्मल क्वेश्चन, इतना है नॉर्मल क्वेश्चन। एंट्री करता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ओ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अरे तो 0 लिख देंगे भाई, मैंने इससे पहले नहीं करा ऐसा। शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल 10, प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं, फॉरफीट में आता है पेड, और कॉल्स इन एरियर में आता है अनपेड। यहां तक कोई डाउट? कितने शेयर हैं? 400। पहले यहां तक अगर मैं करता हूं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर प्रोराटा नहीं है तो ये सही था मेरा, लेकिन प्रोराटा की वजह से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस?
चलो इस हिसाब से यहाँ 1200 रुपए और यहाँ 2800। अब ध्यान से सुनो क्या चेंज आया प्रोराटा की वजह से। सीधी सी बात है, यहां पर इस क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर कितने थे जिसके भी शेयर फॉरफिट किए हमने? 500। और अलॉटेड शेयर कितने थे उसके लिए? 400। तो कितने शेयर हम उसे कम दे रहे हैं? और जितने शेयर हम उसे कम देते हैं इनटू एप्लीकेशन का रेट, वो क्या बनता था? एडवांस। तो यहां पर किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? नाम लिखा है ए के। तो ए ने एक तो 1200 दिए ही दिए हैं, प्लस उसने 300 रुपए एडवांस भी तो दिया है। तो यहां पर ये 300 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। इसका मतलब 300 रुपए की एरियर कम है। एडवांस कहां से एडजस्ट होता था? एरियर से। कहां से एडजस्ट करते थे हम? एरियर से। तो इस हिसाब से अगर मैं अब पेड में लिखूंगा तो कितने रुपए है पेड? 1500। और अनपेड कितना है अब? 2500। तो अब बताओ मैं पेड का रेट 3 रुपए मान लूं? नहीं। तो अब मैं यहां निकालूंगा पेड का नया रेट। 1500 रुपए छीन रहा हूं 400 शेयर से, तो पर शेयर में 3 रुपए 75 पैसे छीन रहा हूं। अब पेड का, अरे 1500 रुपए 400 शेयर, ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अब बड़े सारे कंप्लीट क्वेश्चन हो तो यही करना है, क्योंकि वो सारे प्रोराटा के हैं। किसके हैं वो बड़े वाले क्वेश्चन? प्रोराटा के ही तो थे ना भाई। तूने 1200 तो एप्लीकेशन के दिए, मैंने माना। अबे तेरे से एडवांस भी तो मिला है मुझे, तो वो पैसा भी तो छीना है मैंने तेरा। तो फॉरफिट मतलब जितना पैसा मैंने तुझसे छीना, तो 1200 तो एप्लीकेशन के मिले, वो छीने, प्लस एडवांस भी तो छीना है मैंने तेरा। ठीक है। कुछ लोग यहां पे शॉर्टकट लगा सकते हैं, बताओ कैसे? हाँ तो एडजस्ट ही तो करा है मैंने, एरियर से हटाया है, एरियर से, क्योंकि जो पैसा ऑलरेडी एडवांस मिल गया था वो एरियर कैसे रह सकता है? और उसमें एडवांस नहीं दिया था क्या भैया? एडवांस मिला था तभी तो मिलने वाला अमाउंट बढ़ गया और ना मिलने वाला अमाउंट कम हो गया। ये है ना मिलने वाला अमाउंट और ये है मिलने वाला अमाउंट। अगर तू मुझे इस महीने 300 रुपए फीस एडवांस दे दे और अगले महीने फीस मार ले, तो जो मेरी फीस है 3600 रुपए, उसमें 300 रुपए कम एरियर आएगा ना, है ना? तो यही तो करा है बेटा मैंने। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। क्या बताया था मैं? फॉरफिट का मतलब जितना पैसा मिला वो छीन लो, यही है ना? और केवल किस चीज का पैसा मिला है? एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का पैसा कौन से शेयर से आता है? अप्लाइड या अलॉटेड? अप्लाइड। अप्लाइड शेयर कितने? 500 इंटू 3 आ गया सीधा 1500। शॉर्टकट है। फिर मैंने ये तरीका क्यों नहीं सिखाया? अरे भाई अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम भी होता तो फिर प्रीमियम मिलने वाला इग्नोर करना है, ये झंझट आ जाती। समझ में आया? तो वहां कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम इंक्लूड होकर आ गया तो। इसलिए मैंने वो शॉर्टकट नहीं सिखाया, वो आसान था इससे भी सोचना। और क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं थे बुक में जिसमें एप्लीकेशन में प्रीमियम था? थे। फिर आप बोर्ड वालों की दया मर्जी पे निर्भर है कि विदाउट प्रीमियम एप्लीकेशन आई है, विद प्रीमियम, वहीं से आपका आंसर सही है गलत होने का चांस होता है। आती है? आता है। क्लियर हो गई बात? ओ भाई सक्षम, क्यों माइनस किया मैंने? क्लियर है बात अब? तो फिर बेटा एरियर का पैसा कम हो गया ना, रिड्यूस हो गया, तो मिलने वाला पैसा बढ़ गया। फॉरफिट मतलब जो पैसा मिल गया, कॉलिंग रेट मतलब जो नहीं मिला। और ये नया रेट क्लियर है? 1500 रुपए मिल रहे हैं 400 शेयर से, तो पर शेयर कितना? अरे बाकी सब सेम वही जैसे करते हैं। रीइश्यू की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रीइश्यू में क्या फुली पेड लिखा है? तो पूरे 10 रुपए। रीइश्यू किस रेट पे कर रहा हूं? 8। कितने शेयर? बैलेंस ऊपर बच रहा है नीचे? ऊपर बचता है तो क्या नाम देते हैं? कोई डाउट? कितने शेयर हैं?
300। ठीक है। फाइनली शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, नहीं, टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां से मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि रेट चेंज हो गया बेटा। तो कितने रुपए मिले? फॉरफिट किए थे जो 3 रुपए 75 पैसे, नुकसान कितना? 2 रुपए। तो फाइनली कितना फायदा हो रहा है? 1 रुपए 75 पैसे। तो इसे नाम दे रहा हूं ए, इसे नाम दे रहा हूं बी। तो ए माइनस बी दैट इज 3.75 माइनस 2। ये मेरा एक शेयर का प्रॉफिट। और कितने शेयर है? 300। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, करके दिखाएंगे मुझे। अब आप लोग अगला होमवर्क वाले क्वेश्चन तो गए बाढ़ में, अब क्योंकि मैं कराऊंगा ही नहीं जब आप करके नहीं लाते। तो करके नहीं लाए तो क्या करूं? कितने जने करके लाए हो? लिखो क्वेश्चन 1। XYZ लिमिटेड, अरे इसे देख के सॉल्व कर लेना, दूसरा खुद ही। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। XYZ लिमिटेड फॉरफीट 400 शेयर ऑफ मिस्टर एक्स, कॉमा, हु हैज अप्लाइड फॉर 500 शेयर, फिर कॉमा, ऑफ ₹10 each, full stop. X has paid ₹3 on application, ब्रैकेट में है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, एंड फेल्स टू पे अलॉटमेंट ₹4, इसके ब्रैकेट में भी है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 एंड फर्स्ट कॉल ₹3, फुल स्टॉप। 150 आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर एज ₹9 पेड अप। बस ये करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन। अब अगली क्लास में कंप्लीट बड़े क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। फिर जो भी है इसी क्वेश्चन में, इतना ही याद किया मैंने अभी। क्वेश्चन परफेक्टली करेक्ट है। तबीयत खराब थी ना कल, आज भी है वैसे तो, कल ज्यादा थी। बस दोनों में फर्क है, मुझे शारीरिक बीमारी थी, तुम्हें मानसिक है। नहीं, तुम्हारी बीमारी बेटा सिचुएशनल है, पढ़ाई देखते ही आ जाती है, पढ़ाई जाती सही हो जाती है। पूछूंगा आज पापा से तेरे। अरे नहीं, जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन। नवंबर में दूंगा तुम्हें 8-10 दिन छुट्टी। रूम कराऊंगा पूरा चेंज तरीके से, ये वाला अच्छे से, मतलब रेनोवेट सा करूंगा। और ये व्हाइट बोर्ड हटाऊंगा
और अब हाँ, स्मार्ट बोर्ड नहीं, स्मार्ट बोर्ड नहीं, क्या कहते हैं उसे, वो प्रोजेक्टर और कंप्यूटर के साथ, वो पैड के साथ पढ़ाना, हाँ उसमें रिकॉर्डिंग बेहतर होती है बेटा। उसमें पढ़ाया लंबे समय, लंबी लंबी क्लासें नहीं पढ़ाई जाती उसमें बेटा, दिक्कत होती है। नहीं होता है पर वैसे उसमें दिक्कत होती है, आंखों पे बहुत वो आता है। आपने देखा भी होगा जो लोग यूज करते हैं वो रील्स वगैरह या छोटी वो ज्यादा बनाते हैं, उनकी पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होती है ना, पता नहीं चल रहा है ये रहा। कहते एडिट वेडिट तो क्या ऐसी खेल तुम, जल्दी से कर लो बेटा क्वेश्चन। तो इसे पॉज ही कर देता हूँ। क्यों कर रहा है, टेबल बना लीजिए। क्यों कर रहे हो इतना एहसान की बेटा? सुनो भाई, देखो सबसे पहले टेबल ही बनाते हैं। चलो, एक शेयर की फेस वैल्यू 10, पेड 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, तो कैसे लिखूंगा? 2 + 1। 1 लिखा तो है ये रहा, अब बोला भी था मुंह से मैंने, लिखा हुआ है 1। और फेल टू पे अलॉटमेंट ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 एंड फर्स्ट कॉल ₹3। ठीक है, तो बस इतना ही चाहिए था हमें भाई। तो 6 और 2 8 + 2, शेयर कैपिटल में 8, प्रीमियम अनपेड वाला आता है क्योंकि पेड वाला क्या कर देते हैं, इग्नोर। फॉरफिट में 2 और अनपेड में 7, इनटू कितने शेयर हैं, 400, 3200, 400 400। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? ये भी तो रह गया ना बेटा, पेड वाला प्रीमियम इग्नोर नहीं कर देते हैं। हाँ जी, अब क्या ये प्रोराटा का क्वेश्चन है? अप्लाइड शेयर 500 थे, हमने उसे अलॉट कितने किए हैं, 400। तो कितने शेयर का एडवांस है हमारे पास? और एडवांस किसके रेट से आता है, एप्लीकेशन का रेट क्या है, 3। तो कितना एडवांस है? तो यहां +300 -300। क्या मैंने कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को? टोटल पेड 1100, अनपेड 2500। अब रेट निकाल लो, 1100 रुपए छीन रहा हूं 400 शेयर से, क्या रेट आ रहा है बताओ? 2.75। कोई डाउट इसमें? कर लो, सिंपल यही तो क्वेश्चन था, क्या मुश्किल दिया मैंने? और क्या मुश्किल है प्रोडाटा? भाई अप्लाइड और अलॉटेड से पहचान सिखाई है मैंने तो। प्रोराटा प्रोराटा लिखा हो मत लिखा हो, मैंने तो कभी नहीं बोला, लिखा होगा तो मानूंगा। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था प्रोराटा किस सिचुएशन को कह रहे हैं, कि जब कोई पर्सन ज्यादा अप्लाई करे और हम उसे कम शेयर दें, दैट इज प्रोपोर्शनेट शेयर दें, तो वो प्रोराटा है। लिखा है या नहीं लिखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, अब इसका नाम व्हाइट बोर्ड बोलूं या बोर्ड बोलूं, रहेगा तो व्हाइट बोर्ड ही ना, जो है तो है, उसमें क्या लिखा होने से होता है बेटा। अब रीइश्यू की एंट्री करो। चलो, रीइश्यू में लिखा है 9 पेड अप, रीइश्यू कर रहा हूं 8 में, बैलेंस कितना बचा, 1। कितने शेयर, 150। बताओ मुश्किल क्या था इसमें यार? अब ये ए, ये बी, A - B, 2.75 - 1 इंटू 150 आ गया CR, खत्म क्वेश्चन। कितना सही था ये, पता नहीं क्या मुश्किल बना रहे हो उन्हें। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। अरे 2 मिनट की दुकान नोट करो, चलो इसे।
किस किस के स्कूल में शेयर हो रहा है? फॉर फ्यूचर हो गया तो वहां नहीं सीखे थे ये? चलो दो मेहता से आया मैं बना दे पहले तो स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ाया कॉलेज में एडवांस ऐड कर दिया सब गायब कर दिया डायरेक्ट कॉलेज या फिर डायरेक्ट फिर आज भी क्या क्लासेस में अच्छा, बेटा मैं तो देखो 5-7 दिन में चैप्टर खत्म करने में सक्षम नहीं हूं। मुझे तो चाहिए 25 क्लास टोटल में, मुझे तो 25 क्लास चाहिए इस चैप्टर में। अभी ये 11वीं क्लास होगी ना आज हमारी, अब तो वीडियो से भी पता लग जाता है कौन सी क्लास है। और एक क्लास की वीडियो नहीं बनी थी क्योंकि क्वेश्चन ही करवाए थे बैठा के, तो 12वीं क्लास है ये आज। 3 दिन में भैया चैप्टर खत्म कर दिया। हाँ गिर दी वो क्या? आपको पता होता आप रिकॉर्ड करोगे तो फिर तो आप और अब नहीं बता रहा, अब तो कैमरा ही लग जाएगा, सिस्टम लग जाएगा, उसमें रिकॉर्ड होकर फोन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा नवंबर के बाद। लिखो क्वेश्चन। अभी आपको यह पता लगेगा कि केवल एंट्री सीखने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। PQR लिमिटेड फॉरफीट 100 शेयर ऑफ राज कॉमा who has applied for 150 share and paid ₹3 on application। साफ साफ सुन लो, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, फिर कह दो कभी पता नहीं लगा। इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 फुल स्टॉप रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 एंड अलॉटमेंट ₹3। इसमें भी लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। फुल स्टॉप ₹2 on final call yet not made। फिर फुल स्टॉप 60 out of forfeited share were reissued at the rate ₹8 per share। बस कर लो। करो ये क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन बुक में है ही नहीं, 12th लेवल की किसी बुक में नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें क्या अलग है, पता नहीं, मैं तो दिमाग में ही बना दिया, क्वेश्चन लिख दिया। बोलो सर, हो गया? हाँ 6 बजे। यही कराऊंगा। कितने बच्चे हैं अभी? बीएसटी में 5 6 7 5 6 5 6। तो वो दूसरा आईडी से ये बात उससे नहीं कह रहा मेरी चलिए सोना पे बॉडी
कैड़ा ही चिपक जाता है। जो ये तो बहुत अच्छे से चिपका हुआ, देखियो दीवार पे गिर जाता है। दीवार पे गिर जाता है। इसमें तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हाँ भाई, थोड़ा जल्दी कर लो। देखो सुनो, मैंने बोला था ना बेटा, एंट्री सेम पर फिर भी क्वेश्चन अलग। एक शेयर की फेस वैल्यू 10, पेड 3, जिसमें प्रीमियम है 1, अनपेड फिर पेड फिर से 3, उसमें भी प्रीमियम है 1। दोनों पेड है ना, पेड अब की बार एप्लीकेशन भी और अलॉटमेंट, तो ठीक है। और अनकॉल्ड दे रखा है 2। अब बैलेंस करते हैं, 10 में से 2, तो ये तो पता लग गया 2 रुपए का प्रीमियम रहेगा, पता लग गया ना। 10 में से 2 गए तो क्या बचा, इस प्रीमियम को भूल जाओ। 8 में से 2 गए तो 8 में से 4 गए तो 4। कैपिटल में 8, प्रीमियम अनपेड वाला 0, फॉरफिट में 4, कॉल इन एरियर में 4। प्रीमियम मिल जाता है तो इग्नोर। और अब की बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों मिल गई है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था। कितने शेयर, 100। फिर इसमें एडवांस एडजस्ट होता है, यही बताया था मैंने, ठीक है। चलो, एडवांस एडजस्ट होता है। कितने शेयर अप्लाइड हैं, 150। अलॉटेड शेयर कितने हैं, 100। कितने एक्स्ट्रा शेयर हैं, 50। और एडवांस किसके रेट से होता है, एप्लीकेशन के 150, है ना। तो एडवांस फॉरफिट में माइनस भी होगा प्लस होगा। पहले तो कितना रुपए, 150, और माइनस भी अब की बार वो यहीं से होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भैया, एडवांस आप एडजस्ट करते हो, है ना, तो किसकी कॉल इन एरियर में एडजस्ट करते हो आप एडवांस, अलॉटमेंट की कॉल इन एरियर में एडजस्ट करते हो ना। और अब की बार अलॉटमेंट पेड है अनपेड है, तो बेटा जहां पे एडवांस एडजस्ट हुआ वो भी पेड में आ रहा है, और जहां से एडजस्ट हुआ वो भी पेड में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में एडवांस एडजस्ट करूं या ना करूं फर्क पड़ता ही नहीं। आप देख रहे हो कि केवल एंट्री देखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन की थीम के लिए डेप्थ में जाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब सपोज करो मुझे लक्ष्य ने फीस दी जनवरी में 500 रुपए एडवांस, फरवरी की फीस फिर दे दी इसने, अब मार्च में ट्यूशन छोड़ के गया, तो जो फीस इसने नहीं दी है मार्च वाली, क्या उसमें जनवरी का एडवांस एडजस्ट होगा, वो ऑलरेडी कहां एडजस्ट हो चुका है, अब फरवरी की फीस तो मिल चुकी है, तो फिर वहां पे कॉल इन एरियर में एडवांस एडजस्ट करूंगा ही क्यों, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन है, जो एप्लीकेशन पे एडवांस मिला था वो एडजस्ट होना था अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट भी मिल गई एप्लीकेशन भी मिल गई, तो एडवांस बचा ही नहीं फर्स्ट कॉल के लिए, तो यहां कॉल इन एरियर से एडवांस एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। अब समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन की थीम समझनी जरूरी है, केवल एंट्री रखने से कुछ भी नहीं होगा बेटा, ठीक है। और अब जब चेंज है ही नहीं तो यार फिर क्या चेंज करूं, पेड का रेट वही रहेगा 4, कर दो रीइशू। 8 वाला शेयर 8 में, अब आप कहेंगे 8 कैसे, ना फुली पेड लिखा है ना पेड, अब तो क्या आता है यहाँ कॉलअप, और रीइशू का रेट भी क्या है 8, तो यहाँ 0। 4 में से 0 गए 4 इंटू जितने शेयर हैं 60, खत्म। एक बार आज की क्लास घर पे जाकर अच्छे से रिवाइज करना। क्या बोलो बोलो बोलो।